दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 5.2 का ये दूसरा प्रश्न हल करने वाले हैं। तो इस दूसरे प्रश्न के अंदर भी आपको दो प्रश्न दिए गए हैं, हम लोग इन दोनों प्रश्नों को हल करेंगे। तो इस प्रश्न में कहा गया है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। ठीक है, यानी कि यहाँ पे पहला प्रश्न आपको दिया गया है, इसमें ऑप्शन दिया गया है, और दूसरा प्रश्न दिया गया है और ऑप्शन दिया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका आंसर बताना है, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें देखिए औचित्य भी का है ना, तो औचित्य का मतलब होता है कारण देना कि आपका उत्तर सी क्यों सही है या फिर बी उत्तर क्यों सही है। तो अगर आप लोग इस प्रश्न को हल कर लेते हैं तो वही इसका औचित्य हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले पहला प्रश्न हल करते हैं। तो इसमें कहा गया है AP 10,7,4, डॉट 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 का 30वां पद ज्ञात कीजिए। तो पद का मतलब संख्या होता है, यानी कि AP का मतलब समांतर श्रेणी। अगर हम लोग इसी समांतर श्रेणी को आगे बढ़ाते जाएं तो 30वां संख्या कौन सा होगा, हमसे यही पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं AP दिया गया कितना 10,7,4, डॉट 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 का 30वां पद पूछा है ना, यहाँ पे लिख लेते हैं 30वां पद। तो इस समांतर श्रेणी में जो पहली संख्या होती है इसको हम लोग ए से दिखाते हैं। तो ए बराबर कितना हो गया, ए बराबर 10 दिया गया है। और सर्वांतर कैसे निकालते हैं, डी का मान। तो डी का मान निकालने के लिए हम लोग शुरू के दो संख्या ले लेते हैं, फिर अगली संख्या में से पिछली संख्या को घटा देते हैं। तो अगली संख्या 7 है, पिछली संख्या 10 है, तो हमने लिख लिया, फिर बीच में माइनस लगा देंगे। तो 7 में से 10 घटेगा कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा, यानी कि डी बराबर -3 आ गया। अब यहाँ पे 30वां पद पूछा है ना, तो n बराबर 30 हो जाएगा। अगर यहीं पे 40वां पद पूछता तो n बराबर 40 हो जाता। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो रहता है वो n का मान होता है। अब हमें nवां पद का फार्मूला पता है, तो nवां पद का फार्मूला क्या होता है, an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी, यही nवां पद का फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूले में आप इन सभी का मान रख लीजिए। तो चूंकि n बराबर 30 है ना, तो यहाँ पे 30 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा a 30 बराबर, अब a का मान 10 है तो यहाँ से 10 रख लीजिए, प्लस n-1, n का मान 30 है तो यहाँ पे हो जाएगा 30-1 इंटू डी, यानी कि यहाँ पे कोष्टक के बाहर कुछ भी रहता है तो ये गुणा होता है, तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा। अब d का मान कितना है, -3, तो ये हो जाएगा -3। अब इसी को हल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा a 30 बराबर 10 प्लस 30 में से 1 घटेगा कितना आएगा, 29 आ जाएगा, फिर गुणा -3। तो यहाँ से इसको आगे हल करते हैं तो ये हो जाएगा 10। अब देखिए प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 29 का 3 में गुणा करिए तो 3 9 27 के साथ हासिल 2, 3 दूना 6, 2 8, ये आ गया -87। तो इस तरह से A13 बराबर कितना हो जाएगा, तो 10 में से 87 घटाएंगे तो ये आ जाएगा -77। तो A30 का मतलब है कि 30वां संख्या A30 हम बोलते हैं, यानी 30वां संख्या को हम लोग A30 से दिखाते हैं, और यही आपका आ गया -77, यानी कि यही आपका आंसर हो गया, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही हो गया। अब बिल्कुल ऐसे ही हमें ये दूसरा प्रश्न भी हल करना है। तो दूसरे प्रश्न को सबसे पहले आप लोग देख लीजिए। तो समांतर श्रेणी दिया गया है और इसका 11वां पद पूछा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो जो दिया है उसे लिख लेते हैं। तो a बराबर, a क्या होता है, प्रथम संख्या होता है, तो a बराबर -3 दे रखा है। और d का मान क्या दिया गया है, तो d का मान मैंने बताया था, निकालने के लिए हम लोग शुरू के दो संख्या लेते हैं, फिर अगली संख्या में से पिछली संख्या को घटा देते हैं। तो अगली संख्या -1/2 है, पिछली संख्या -3 है। अब इसी को घटाना है ना, तो बीच में माइनस लगा दीजिए। तो यहाँ पे माइनस लगाते समय यहाँ पे कोष्टक लगाना जरूरी है। तो इसको हम लोग आगे हल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -1/2। अब माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो +3 हो गया। ठीक है, तो इसको हल करिए आगे। तो यहाँ पे हो जाएगा -1, 2 का 3 में गुणा करेंगे तो 2 3 6, फिर बटा 2 हो गया। अब यहाँ से d बराबर कितना हो जाएगा, 6 में से 1 घटेगा 5/2, यानी कि सर्वांतर का मान 5/2 आ गया। अब चूंकि 11वां पद पूछा है ना, तो n बराबर 11 हो जाएगा, तो n बराबर 11 हो गया। अब सभी का मान आप फार्मूले में रख लीजिए। तो nवां पद का फार्मूला क्या होता है, an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो n बराबर कितना है, 11, तो यहाँ से ये हो जाएगा a11 बराबर a का मान -3 हो गया, फिर प्लस n का मान 11-1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा गुणा d का मान 5/2 हो गया। तो a11 बराबर हो गया -3 प्लस 11 में से 1 घटेगा 10 गुणा 5/2,
तो ये 2 से 10 कट जाएगा, कितनी बार में, 2 5 10 हो गया। तो A11 बराबर हो जाएगा -3। अब यहाँ पे देखिए 5 का 5 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 25। तो 25 में से 3 घटेगा, कितना आएगा, 25 में से 3 घटेगा 22 आएगा। तो इस तरह से A11 का मान 22 आ गया, यानी कि इसमें से ये बी ऑप्शन सही हो गया। तो आई होप दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको एक लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए ताकि वो भी इतनी सरल तरीके से समझ सकें।